तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 9 नवंबर 2023, साथ ही में दिन है गुरुवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। युद्ध के बीच गाजा के बच्चों ने पूरी दुनिया से की अपील, हमें जीना है, हमें दवा और खाना चाहिए, हम कई बार मरते मरते बचे हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में फिलिस्तीन के गाजा के बच्चों ने कहा है, हम जीना चाहते हैं, हमें शांति चाहिए, हम चाहते हैं कि उन लोगों को सजा मिले जो बच्चों को मार रहे हैं, हमें खाना पानी, दवाई और शिक्षा चाहिए। जानकारी के मुताबिक इजराइल हमास युद्ध के बीच अभी हाल ही में बीते मंगलवार की रात फिलिस्तीन के गाजा में बच्चों के ग्रुप ने अल शिफा अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया को बताया कि उन्हें इस युद्ध के कारण क्या क्या सहना पड़ रहा है। दोस्तों आपको बता दें, गाजा के अल शिफा अस्पताल में कुछ अनाथ बच्चे रह रहे हैं, तो कुछ के माँ बाप का इलाज चल रहा है। यानी कि कुछ बच्चों के माँ बाप की जान पहले ही चली गई है, इसी की वजह से वो अनाथ हो गए हैं। वहीं बताया गया है बमबारी से बचने के लिए काफी सारे बच्चे और बड़े लोग भी अल शिफा अस्पताल में आए हैं। अब सोशल मीडिया पर इन बच्चों की प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो रही है, जिसमें एक 12 से 15 साल का बच्चा हाथ में कागज पकड़े मीडिया को संबोधित कर रहा है, अपनी बात कह रहा है। उसके साथ में कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, कोई 8 साल का, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं। बच्चे के वीडियो की झलक आप खुद भी देखें अपनी स्क्रीन पर। इस वीडियो को देखते समय आपको एक मेन बात पता चलेगी कि चाहे कोई बच्चा थोड़ा बड़ा है या काफी छोटा है या थोड़ा ज्यादा बड़ा है, लेकिन किसी भी बच्चे के होठों पर आपको थोड़ी सी भी मुस्कान दिखाई नहीं देगी। जो 3-4 साल के बच्चे हैं उनके होठों पर भी इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि गाजा के छोटे से छोटे बच्चे को ये पता चल गया है कि हमारे शहर में, हमारे देश में या हमारे इलाके में क्या हालात है। तो इसी वीडियो में एक बच्चा कहता है कि बार बार हो रही बमबारी से बचने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में हमने अल शिफा अस्पताल को अपना ठिकाना बनाया है। अल शिफा अस्पताल पर भी कब्जा किया गया और यहाँ हमले हुए, तो ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर भी सुरक्षित नहीं है। अब दोस्तों बच्चों द्वारा इतनी ज्यादा अपील करने के बावजूद भी जंग रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जो इंसाफ पसंद है उन सभी लोगों का कहना है, ये मेरा खुद का भी कहना है, कि हमास के जिन आतंकियों ने, जिन हमलावरों ने इजराइल पे हमला किया, तो केवल उनको मारा जाए। यानी कि ढूंढ ढूंढ के अब 2 बंदों को मारने के चक्कर में सैकड़ों लोगों की जाने जा रही हैं। दोस्तों हम जब भी ये देखते हैं कि किसी बड़े की जान गई है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो दुख होता है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि किसी बच्चे की जान गई है, या किसी बच्चे का सिर फूट गया है, पैर टूट गया है, हाथ टूट गया है, या कोई और परेशानी हुई है, या वो भूखा है, तो ये एक ऐसी तकलीफ होती है जो बयान करने से भी बाहर है, इसे बताया भी नहीं जा सकता। जाहिर बात है, जिस तरह से 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने इजराइल पे हमला किया और उसको इजराइल ने जुल्म कहा, ज्यादती कही, तो ठीक अभी इजराइल खुद भी ऐसा कर रहा है। वो हमास के कुछ आतंकियों को मारने के चक्कर में सैकड़ों आम आदमी की जान ले रहा है, उसे बच्चों तक का ख्याल नहीं है। दोस्तों सीधी सी बात है, गलती चाहे कोई भी करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी देश हो, अगर वो गलती करेगा, जुल्म करेगा, तो उसकी चापलूसी न करते हुए उसको गलत ही कहा जाएगा। हम इन बच्चों को देखने के बाद जब अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे या अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, तब जाके हमें फील हो सकता है कि आखिर वहाँ की हालत अभी क्या है। हालांकि दोस्तों दुनिया भर से इस तरह की बातें कितनी भी की जाए, फिलहाल ये बेअसर दिख रही है, क्योंकि हमले अभी भी जारी है। देखिए हमलों को लेकर ये बड़ी जानकारी अगली खबर में कि इजराइल ने अब तक हमास के 60 कमांडो को मारा है। वहीं गाजा चीफ को भी बंकर में अलग थलग किया। वहीं जमीनी हमले में 130 सुरंगें तबाह की गई हैं। बताया गया हमास के साथ जंग के बीच इजराइल ने नॉर्थ गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। 7 अक्टूबर से लेकर अब तक सेना ने हमास के करीब 60 नेताओं और कमांडरों को मार गिराया है। इसके अलावा कुछ सैकड़ों की तादाद में हमास के लड़ाके हैं। दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जो मेन हमास है या उसके जो लड़ाके हैं, उनमें से जान गंवाने वालों की संख्या काफी कम है आम जनता के मुकाबले। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इजराइल के हमले में बीते 7 अक्टूबर से अभी तक यानी कि केवल 1 महीने के अंदर अंदर लगभग 11,000 लोगों की जान चली गई है, और इसमें भी बच्चों की संख्या लगभग 40 या 45% है, यानी कि बच्चे लगभग आधे हैं। देखिए ये एक और खबर के कतर की इजराइल और हमास से हो रही है बातचीत। 1 या 2 दिन के लिए जंग को रुकवाने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान 15 बंधक छोड़े जा सकते हैं। जी हाँ, जंग रुकने को लेकर ये खबर आ रही है। हालांकि आपको बता दें ये जंग 1 या 2 दिन के लिए रुकेगी। अभी थोड़ी देर पहले आपको मैं ये बताना भूल गया कि जब इजराइल की बात चल रही थी कि वो बच्चों का ख्याल नहीं कर रहा है, जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, तो वहाँ पर ये बात बताना जरूरी है कि हमास ने इजराइल के जो कुछ लोगों को पकड़ रखा है, तो वो अभी भी उसके ही कब्जे में है। जब से जंग शुरू हुई है तब से केवल इक्का दुक्का बंधकों को छोड़ा गया है हमास द्वारा। शायद आपको याद होगा, पता होगा, पता नहीं है तो आपको बता दें कि जब इजराइल ने हमला करना शुरू किया तो उसने अपने हमले के पीछे का कारण ये भी बताया था कि हमास के लड़ाकों ने लगभग 300 लोगों को बंधक बनाया हुआ है जो कि इजराइल के हैं, और उसमें कुछ और देश के लोग भी शामिल हैं। इजराइल की ओर से ये बार बार कहा गया कि उन बंधकों को छोड़ा जाए, लेकिन बंधकों को अभी तक नहीं छोड़ा गया है। अब इजराइल ने लगभग 300 लोगों को छुड़ाने के लिए और हमास के कुछ आतंकियों को मारने के लिए अभी तक फिलिस्तीन के लगभग 11,000 लोगों की जान ले ली है। वहीं दूसरी ओर हमास ये देख रहा है कि उसके अपने ही लोग यानी कि फिलिस्तीन के गाजा के लोग इतनी बुरी तरह से अपनी जान गंवा रहे हैं, भयंकर बमबारी में घायल हो जा रहे हैं। इसके बावजूद भी वो बंधकों को वापस करके जंग को रोकने के लिए नहीं कह रहा है। उल्टा अभी हाल ही में कुछ धर्म गुरुओं का बयान आया है कि जो भी लोग मर रहे हैं तो वो लोग अब सीधे जन्नत जाएंगे, और जन्नत में इजराइल की हुकूमत नहीं है या वहाँ पे इजराइल का हमला नहीं होगा। हालांकि वहीं दूसरी ओर फिलिस्तीन के गाजा के बच्चों का कहना है कि भाई उन्हें शांति चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए। वो पढ़ना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, दवाई चाहते
चाहते हैं, सही से रहना चाहते हैं। वहीं दोस्तों अब हमास को लेकर या कह ले हमास से जुड़ी हुई एक जानकारी पाकिस्तान को लेकर आ रही है। इसी की वजह से अपने भारत में भी अलर्ट जारी हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पाकिस्तान में आतंकियों को दिखाए जा रहे हैं हमास के वीडियो। 7 अक्टूबर जैसे हमले के लिए लश्कर ने खरीदे हैं ग्लाइडर और ड्रोन। अब भारत में अलर्ट जारी किया गया है। जी हाँ, बीते 7 अक्टूबर को इजराइल में आम लोगों का कत्लेआम करने वाला हमास यानी कि आतंकी संगठन अब दूसरे आतंकी संगठनों के लिए मिसाल बन रहा है। इसी कड़ी में ये खबर आ रही है कि जो एक आतंकी संगठन है लश्कर तैयबा, वो अपने लड़ाकों को, अपने आतंकियों को हमास के वीडियो दिखा रहा है। खबर है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने अपने आतंकियों को हमास के कत्लेआम के वीडियो दिखाकर भारत के लिए तैयार कर रहा है। खुफिया एजेंसियों को इसके इनपुट मिले हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे लश्कर तैयबा के आतंकियों को दिखाया जा रहा है वीडियो द्वारा कि कैसे हमास के लड़ाके ग्लाइडर के जरिए और हैंड ग्लाइडर के जरिए इजराइल में घुस गए थे। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो लश्कर तैयबा के आतंकियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो भी आने वाले दिनों में हमास की तरह इंडिया में हमला कर सके। हैंड ग्लाइडर के जरिए, पैराशूट के जरिए वो इंडिया में दाखिल हो और हमला करना शुरू कर दें। खुफिया इनपुट के तहत ये सभी जानकारियां सामने आई हैं। देखिए अगली खबर, जियो प्राइम में फोन की सेल हुई शुरू। आइए बताएं अधिक जानकारी। जी हाँ, रिलायंस जियो के पॉकेट फ्रेंडली 4G फोन की बिक्री शुरू हो गई है। कंपनी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 में जियो प्राइम में 4G फोन को पेश किया था। इस मोबाइल फोन की कीमत कंपनी के सालाना रिचार्ज पैक से भी कम है। बताया गया जियो प्राइम में फोन आपको अमेजन पर या रिलायंस की अपनी वेबसाइट पर या आधिकारिक स्टोर पर केवल 2599 रुपए में मिल जाएगा। बाकी दोस्तों आप इस फोन की अधिक जानकारी जियो के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे अगर आप हमारे मुख्य समाचार देखते होंगे रोजाना, तो इसकी कई तरह की जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं जब ये पेश किया गया था इंडिया मोबाइल कांग्रेस में। देखिए अगली खबर, भारत के चंद्रयान 3 के बाद जापान भी रचने वाला है एक बड़ा इतिहास। आइए बताएं इसकी भी अधिक जानकारी। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं अभी हाल ही में चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया, हमने इसमें कामयाबी हासिल की। वहीं अभी इसी बीच जापान को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल जापान अब स्पेस में लकड़ी की बनी हुई सैटेलाइट्स को भेजने पे काम कर रहा है। बात यह है कि अभी इस समय जो भी सैटेलाइट्स बनते हैं तो उनमें स्टील, एल्यूमिनियम या दूसरे धातु का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब आने वाले भविष्य में लकड़ी की सैटेलाइट्स बन सकती हैं। CNN के अनुसार जापान में क्योटो विश्वविद्यालय के एक शोधकर्ता मुराता ये पता लगा रहे हैं कि अंतरिक्ष में जैविक सामग्रियों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। बताया गया शोधकर्ता मुराता चंद्रमा पर या मंगल ग्रह पर एक लकड़ी का घर बना सकते हैं। अब अगर आने वाले दिनों में लकड़ी वाला फॉर्मूला कामयाब रहता है तो फिर आपको लकड़ी वाले सैटेलाइट्स भी देखने को मिलेंगे। पर ये भविष्य की बात है। स्पेस की दुनिया से देखें एक और बड़ी खबर, एक एस्ट्रॉइड दूसरे की परिक्रमा कर रहा है। नासा के लूसी मिशन ने की है ये नई खोज। इससे वैज्ञानिक भी है हैरान। जी अभी तक आपने सुना होगा कि चांद पृथ्वी के चक्कर काट रहा है और हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर काट रही है, यानी कि उसके चारों ओर गोल गोल घूम रहा है। या कई ग्रह गोल के बजाय अपने पैटर्न के हिसाब से घूम रहे हैं। अभी तक हम इतना ही जानते थे, लेकिन फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उससे ये पता चला है, और ये जानकारी पता की है, खोज की गई है नासा के लूसी मिशन द्वारा। इससे पता चला है कि एक एस्ट्रॉइड की परिक्रमा कर रहा है, यानी कि उसी के चारों ओर घूम रहा है। अभी तक ऐसा नहीं देखा गया था। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, एस्ट्रॉइड बड़े बड़े पहाड़ के पत्थर होते हैं जो कि स्पेस में होते हैं, इनको एस्ट्रॉइड कहा जाता है। बताया जाता है कि डायनासोर के जमाने में ऐसे ही कई बड़े बड़े पत्थर अपने पृथ्वी पर गिरे और पूरी दुनिया तबाह हो गई। डायनासोर का नामो निशान खत्म हो गया। देखिए अगली खबर, सभी पुराने फोन हो सकते हैं कबाड़। सरकार की मोबाइल पॉलिसी पर सैमसंग समेत कई कंपनियों ने उठाया है बड़ा सवाल। जी हाँ, केंद्र सरकार की तरफ से एक नई पॉलिसी पेश की जा रही है, जिसमें देश में मौजूद सभी स्मार्टफोन पर लाइव टीवी ब्रॉडकास्टिंग का ऑप्शन देना अनिवार्य बनाया जा सकता है। इसे लेकर सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन सैमसंग और क्वालकॉम जैसी कंपनियां सरकार के इस फैसले पे सवाल उठा रही हैं। असल में सरकार ये चाहती है कि हर स्मार्टफोन पर बिना किसी सेलुलर नेटवर्क के सीधे लाइव टीवी का सिग्नल पहुंच जाए। सरकार का मानना है कि स्मार्टफोन पर सीधे लाइव टीवी दिखाने से टेलीकॉम नेटवर्क पर कम लोड पड़ेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन में लाइव टीवी ब्रॉडकास्टिंग का ऑप्शन देने के लिए हार्डवेयर में बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए हर डिवाइस पर यानी कि हर फोन पर करीब $30 का खर्च आएगा, जो इंडियन रुपीज में लगभग 2500 रुपए बनते हैं। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं फोन बनाने वाली, उनका ये कहना है कि उनके पास ऑलरेडी कई फोन बन चुके हैं, यानी कि वो गोदाम में है, स्टोर में है, अभी वो दुकान में नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में वो दुकान में आएंगे। अब अगर सरकार इस नियम को हाथ के हाथ लागू कर देती है तो जो भी फोन अभी तक बन चुके हैं और जो ग्राहकों तक नहीं पहुंचे हैं तो वो एक तरह से कबाड़ हो जाएंगे। हालांकि आपको बता दें, ये जो बात कही गई है लाइव टीवी को लेकर, तो फिलहाल ये एक प्रस्ताव है। अगर ये आने वाले दिनों में पास होगा तभी ये नियम लागू होगा, लेकिन अगर आने वाले दिनों में ये नियम लागू हो जाता है तो फिर आपको सभी स्मार्टफोन में लाइव टीवी देखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए अगली खबर, 6 लाख बिजली चोरों पर योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, जुर्माने पर मिलेगी इतने फीसदी की छूट। जी हाँ, यूपी सरकार ने बिजली चोरी करते पकड़े गए लोगों
लोगों को सहूलियत दी है। उनके बिल पर ब्याज व जुर्माने में 65% की छूट दी जा रही है। ऐसे उपभोक्ता महज 35% जुर्माना भरकर कानूनी कार्यवाही से मुक्त हो सकते हैं। देखिए अगली खबर के जम्मू में पाकिस्तान की तरफ से फिर से की गई फायरिंग, बीएसएफ जवान की गई जान। 3 हफ्ते में तीसरी बार सीज फायर का उल्लंघन किया गया। जी हां, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में आज गुरुवार सुबह पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है। बीएसएफ अधिकारी ने बताया है कि रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बने नयनपुर पोस्ट पर गोलीबारी हुई है, जिसमें एक बीएसएफ जवान घायल हो गया है। हालांकि अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।